देखिए, जानकारी का अभाव है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मैनेजरियल है कि जो मैनेजमेंट उसमें हो रहा है, अब कुछ सिलेक्टेड लोग ईट एंड ड्रिंक अभी मेरी कर रहे हैं, वो नहीं होने दिया जा रहा है। बात ये है, अगर वो समझते तो ऐसा नहीं बोलते। वो वोट के चलते, तुष्टीकरण के चलते कि जिसमें एक सर्टेन तबके के लोग हैं हमसे खुश हो जाएंगे, इसलिए वैसा किया है। आप देखे होंगे कि 370 कानून जब किया गया था तो लोग कितना उछाल किए थे, कितना उसका एक्सेप्टेंस है। उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो इसी तरह के लोग बात किया था, लेकिन अब कहाँ कोई उसमें बात आ रही है। उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड का ही मामला है। कालांतर में सब लोग समझ जाएंगे, वक्फ बोर्ड किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं और इसमें सिर्फ मैनेजरियल कि कुछ लोग करोड़ों रुपया हड़प रहे हैं, उससे काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। ऐसा मैनेज करके ऐसा वक्फ बोर्ड के पैसा से किया जाएगा, इस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का कानून आया है। आपका भी ट्वीट आया है इस पर। हाँ। 90% की भूमि पर कौन लोग कब्जा किए हैं? कौन लोग कब्जा किए हुए हैं? 90%। हम यही ना कहा, मैनेजरियल हो रहा है, तो वही ना कह रहे हैं। मैनेजर का मतलब यही हुआ कि कौन गलत उस पर कब्जा किए हुए हैं उसको छुड़ा करके ठीक लोगों के हाथ में दिया जाएगा, ताकि माइनॉरिटी के लिए अगर बना है, अन्य लोगों के लिए बना है तो उसको फायदा होगा। सर, चिराग पासवान का बयान आया है सर कि हम खुद के लिए नहीं, बिहार के लिए। सब कोई आदमी है जो लड़ता है, समाज के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। चिराग पासवान अगर बिहार के लिए कर रहे हैं तो हम उनको साधुवाद देते हैं, अच्छा है। सर, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि किसी बाप का ये देश नहीं है, इस तरह का संबोधन किए। ये गलत है, उनकी भाषा वही है, इससे आगे तो बोल नहीं सकते हैं। अगर ये कहा जाए तो लालू प्रसाद जी हो गए, और राबड़ी देवी जी हो गए, साधु यादव जी हो गए, तो सुभाष यादव जी हो गए, तो मीसा भारती हो गए, तो कौन सिंगापुरी वाली हो गए, सब सीरीज ऑफ लोग हैं। तो का उनके लिए है कि और सी समूचे जमहूरियत है, जनता का है, जनता से है, जनता के लिए है।